नमस्कार। हमारे देश का जो समाज है वो शायद अंधा बहरा पागल और बेवकूफ़ हो गया है। उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि समाज में जिस मुद्दे पर खुलकर बात करनी चाहिए उस मुद्दे से आप अपनी आंखें चुरा रहे हैं। मेरा नाम देव है। देव के साथ आप रिलेशनशिप यानी रिश्तों की बात करते हैं। रिश्तों की जब बात होती है तो सोनम रघुवंशी और मेरठ के सौरभ का नाम ना आए, ये कैसे हो सकता है। चलिए आपको लेकर के चलते हैं। क्या हम लोग राजा को मरने से बचा सकते थे? जी हाँ, राजा की जिंदगी बच सकती थी। अगर सोनम ये छोटा सा काम कर लेती तो राजा की जिंदगी आज सेफ होती। विस्तार से आपको बताऊंगा पूरी कहानी कि आखिरकार समाज अंधा बहरा पागल और बेवकूफ कैसे है। इस समाज ने ही ऐसे सिस्टम को बना रखा है। इस समाज ने एक ऐसे तमाशे को बना रखा है। इस समाज ने ऐसी थोपा थापी शुरू कर रखी है जिसमें न जाने कितने ही बेचारे बेगुनाह मौत के हवाले हो जाते हैं। लड़कों में शादी को लेकर के डर है और लोग डर रहे हैं, और जो समझदार लड़कियां हैं उनके अंदर भी डर है कि पता नहीं कैसा लड़का मिलेगा। तमाम तरीके के जो केसेस हैं वो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। आखिरकार इन सबको देखने के बाद किसका मन करेगा कि वो शादी के मंडप में बैठे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा इस पूरा वीडियो को आप जरूर देखिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आप शेयर करेंगे तो निश्चित ही बहुत सारी चीजों को हम बदल पाएंगे। देव के साथ आप जानेंगे। मेरा नाम देव है और मैं रिलेशनशिप कोच भी हूं। रिश्तों की मैं बात करता हूं और मेरी एक कोशिश है, सिर्फ वीडियो बनाना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है इस अंधे गूंगे और बहरे समाज को जगाना। सोनम रघुवंशी जो एक कारोबारी की बेटी थी और राज से मोहब्बत करती थी और उसके दिल में राज के लिए बेपनाह मोहब्बत थी, और उस बेपनाह मोहब्बत का अंजाम यह हुआ कि बेचारा एक घर का बेगुनाह राजा मौत के हवाले हुआ। 11 मई को उनकी शादी होती है और वो अपने पास राजा को भटकने नहीं देती है। यानी राजा के लिए उसके दिल में प्यार तो था ही नहीं, और जब किसी के लिए किसी के दिल में मोहब्बत नहीं होती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो तस्वीरें हैं वो क्या होती हैं, वो मंजर क्या होता है, वो हाल क्या होता है, वो सिचुएशन क्या होती है। आप इससे खूब बखूबी आप इससे अपने आप को पूरी तरीके से आप इस पूरे मामले पर अपने आप को लेकर के जा सकते हैं। पारिवारिक तरीके से शादी हुई। राजा रघुवंशी ने जम करके डांस किया, परिवार ने खूब पैसा लौटाया, लेकिन कमी कहां रह गई उस पर हम लोग क्यों नहीं बात करते। अगर सोनम रघुवंशी राज से मोहब्बत करती थी, सोनम रघुवंशी के दिल में राज के लिए मोहब्बत थी, तो वो अगर अपने परिवार में बात करती, अपने परिवार में अगर उसे बात करने की हिम्मत नहीं थी, तो एक बेगुनाह को मारने की हिम्मत कहां से आ गई। एक सवाल बनता है, क्यों नहीं सोच सकते हम? जिस लड़की में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने परिवार से बात कर सके, क्या उस लड़की में इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि उसने हंसते खेलते परिवार के चिराग को बुझा दिया। क्राइम के सफर में आप मेरे साथ बने हुए हैं। देव मेरा नाम है। यदि समाज इस दिखावे से बच जाए तो शायद बेगुनाहों की जिंदगी को बचाया जा सकता है। किसी भी लड़की के साथ शादी करने से पहले ये सवाल तो बनता है कि यदि आपके दिल में कोई और है तो आप हमें बताइए, लेकिन ऐसा कोई बताने को तैयार भी नहीं होगा। सत्य सुनने की और सत्य बोलने की हिम्मत किसी में नहीं है। राजा रघुवंशी की मौत का केवल एक आदमी जिम्मेदार नहीं है, पूरा सिस्टम जिम्मेदार है, पूरा तमाशा जिम्मेदार है। जिस तमाशे की वजह से बेगुनाह की मौत हो गई, उसको शिलांग ले जाकर के गुवाहाटी में मौत के घाट उतार दिया गया। तड़प तड़प कर उसने अपनी जान दी होगी। उस मां से पूछे जिसके कलेजे का वो टुकड़ा था। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक बार मेरे इस वीडियो को दिखाइए। यदि सोनम रघुवंशी के पिता अपनी बेटी से पूछ भी लेते एक बार कि बेटी तेरे दिल में क्या है, तो शायद ये मौत का मंजर आपको देखने को ना मिलता। मेरठ के सौरभ को आप देखिए, परिवार से अलग किया गया पहले उसे, और फिर उसे एक टुच्चे से किस्म के लड़के के चक्कर में मौत दे दी गई। क्राइम के सफर में आप बने हुए मेरे साथ। आखिरकार समाज का स्तर कितना गिरता जा रहा है। इन तरीके की जो घटनाएं हैं, इस तरीके के जो मंजर सामने आ रहे हैं, उससे दहशत समाज में फैल गई है। समाज में दहशत क्यों ना फैले भाई? समाज में दहशत क्यों ना फैलाए? मीडिया इस चीज को पूरे तरीके से एक अपनी टीआरपी की तरह इस्तेमाल करता है। वो उस खबर को पूरे नमक मिर्च मसाले के साथ पेश करता है। इस चीज को आप रोकेंगे कैसे? सवाल यह है। सोनम रघुवंशी केवल एक मामला नहीं है। न जाने कितनी रोज की खबरें आती हैं जिन पर मैं आपको लेकर के जाना चाहता हूं। आपको बचाने की जरूरत है, सिस्टम को सोचने की जरूरत है। ये वक्त की मांग है, ये वक्त की डिमांड है कि आज आपको संस्कार विहीन जो समाज आपने तैयार किया है उसका जो खामियाजा है वो बेगुनाहों को भुगतना पड़ रहा है। अब राजा रघुवंशी के पिता ने कहा भी है कि यदि सोनम हमसे कह देती कि हमें इस घर में नहीं रहना है तो हम हंसी खुशी उस लड़की को विदा कर देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बेगुनाह मौत के हवाले हो गया। सोनम यदि एक छोटा सा काम कर लेती, हिम्मत दिखा देती अपने घर में इस बात को रखने की, शायद मुझे लगता है परिवार के किसी सदस्य को कुछ ना कुछ तो पता होगा। मेरा मानना यह है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना को जो लड़की अंजाम दे सकती है उसकी हिम्मत का अंदाजा आप लगा सकते हैं।
अब परिवार यह भी कह रहा है कि उनकी बेटी बेगुनाह है। आप क्या मानते हैं इस पूरे घटना के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है? कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर लिखें। यदि आप भी अपने रिश्तों की गुत्थी में कहीं उलझे हुए हैं और उसको सुलझाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर लिखें। और आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूं, आप मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए, आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी कोशिश है सिस्टम को कुछ बदलने की। हमारा मकसद सिर्फ आपको खबरें सुनाना है ही नहीं। सोनम, राजा, सौरभ, ना जाने कितने ही ऐसे मामले, इन सब के बीच में हैरानी का विषय यह है कि आखिरकार अभी तक कुछ बदलाव की किरण नजर नहीं आती। तब तक के लिए नमस्कार।